आज से राम मंदिर परिसर में यजुर्वेद का पाठ 121 वेद पाठी 4 दिन तक पढ़ेंगे ऋचाएं। 2 मंडपों का किया गया है निर्माण। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर के अंदर की तस्वीरें आई सामने। गर्भगृह में आरती करते नजर आए पुजारी। राम मंदिर के स्वर्ण द्वार की पहली तस्वीर। गर्भगृह के सामने लगाया गया है स्वर्ण द्वार। सरयू नदी के किनारे ब्रह्मकुंड पर बनाई टेंट सिटी। 30 टेंट में तमाम आधुनिक सुविधाएं। एंट्रेंस पर बनाई शंख चक्र गदा धनुष की डिजाइन। प्राण प्रतिष्ठा के लिए बनाए जा रहे 45 टन लड्डू। मणि रामदास छावनी में बनाया जा रहा है प्रसाद। 2 अलग अलग तरह के डिब्बों में पैकिंग। बाईस जनवरी को उत्तर प्रदेश में बंद रहेंगे स्कूल कॉलेज समेत सभी शिक्षण संस्थान। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को देखते हुए योगी सरकार का फैसला। यूपी में प्राण प्रतिष्ठा का दिन घोषित किया गया। ड्राई डे। बंद रहेंगी शराब की दुकानें। 22 जनवरी को यूपी के सरकारी भवनों की होगी साज सज्जा। आतिशबाजी भी होगी। 14 जनवरी से अयोध्या में स्वच्छता अभियान की शुरुआत करेंगे सीएम योगी। अयोध्या में स्वच्छता का कुंभ मॉडल लागू करने का दिया निर्देश। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सीआईएसएफ को सौंपी अयोध्या एयरपोर्ट की सुरक्षा। महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर तैनात रहेंगे करीब 150 जवान। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या एयरपोर्ट की सुरक्षा चाक चौबंद। सीआईएसएफ ने संभाली सुरक्षा की कमान। सूत्रों के हवाले से खबर। अयोध्या को लेकर बीजेपी की आज फिर अहम बैठक। मंगलवार को पार्टी अध्यक्ष नड्डा के आवास पर हुई थी मीटिंग। राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत का बयान। कहा, राम मंदिर को लेकर चुनाव जीतने का माहौल बनाया जा रहा है। इसे बीजेपी प्रायोजित पेश किया जा रहा है। प्राण प्रतिष्ठा पर बोले सलमान खुर्शीद। कहा, निमंत्रण नहीं मिला है। कोई मुझे आस्था से ले जाना चाहे तो जाऊंगा। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को टीएमसी चीफ ममता बनर्जी ने बताया चुनावी हथकंडा। कहा, धर्म आस्था निजी मामला। जब तक जीवित हूं मजहबी बंटवारा नहीं होने दूंगी। मध्य प्रदेश के शाजापुर में श्री राम श्याम फेरी का आयोजन। बड़ी तादाद में जुटे लोग। पत्थरबाजी की घटना को लेकर नजर आया आक्रोश। तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष की यात्रा में हंगामा। मैरी की मूर्ति को माला पहनाने की कोशिश पर हंगामा। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा। गाजियाबाद शहर का नाम बदलने की उठी मांग। नगर निगम ने बहुमत के साथ प्रस्ताव पारित किया। यूपी सरकार को भेजा जाएगा प्रस्ताव। गांधीनगर में आज वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट का शुभारंभ। प्रधानमंत्री मोदी करेंगे उद्घाटन। यूएई के राष्ट्रपति भी होंगे शामिल। वाइब्रेंट गुजरात इवेंट के लिए पहुंचे यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद। अहमदाबाद एयरपोर्ट पर पीएम मोदी ने की आगवानी। गले लगाकर किया स्वागत।
एयरपोर्ट पर कलाकारों ने मोहम्मद बिन जायद का किया जोरदार स्वागत। यूएई के राष्ट्रपति और पीएम मोदी के सामने पेश किया लोक नृत्य। पीएम मोदी और यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद के बीच द्विपक्षीय मीटिंग। दोनों देशों ने कई समझौते साइन किए। जापानी ऑटो कंपनी सुजुकी का स्काई ड्राइव के साथ करार। भारत में स्काई कार बनाने को लेकर दोनों में समझौता। वाइब्रेंट गुजरात में नजर आएगी झलक। गांधीनगर में पीएम मोदी ने किया वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल ट्रेड शो का उद्घाटन। विदेशी प्रतिनिधियों से की मुलाकात। भूटान के पूर्व पीएम शेरिंग तोब्गे को पीएम मोदी ने दी बधाई। संसदीय चुनाव में पीडीपी की जीत पर लिखा, दोनों देशों के संबंधों को मजबूत करने के लिए उत्सुक हूं। ब्रिटेन के दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। लंदन में राजनाथ का हुआ भव्य स्वागत। परेड ग्राउंड में दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। लंदन के टेविस्टॉक पहुंचे राजनाथ सिंह। महात्मा गांधी की प्रतिमा पर रक्षा मंत्री ने फूल चढ़ाकर किया नमन। ब्रिटेन के दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान। कहा, रणनीतिक संबंधों को मजबूत करना चाहते हैं दोनों देश। चीन दौरे पर मालदीव के राष्ट्रपति। मालदीव में चीनी पर्यटकों की संख्या बढ़ाने की अपील की। कहा, कोविड से पहले मालदीव में सबसे ज्यादा पर्यटक चीन से ही आते थे। मालदीव एसोसिएशन ऑफ टूरिज्म इंडस्ट्री ने मंत्रियों के भारत विरोधी बयानों की निंदा की। कहा, उम्मीद है भारत के साथ संबंध फिर मजबूत हों। मालदीव के ट्रैवल एजेंट्स ने ईज माई ट्रिप के सीईओ को लिखी चिट्ठी। मालदीव की फ्लाइट्स की बुकिंग शुरू करने की अपील की। मालदीव पर बोले केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी। कहा, भारत के खिलाफ कोई कुछ भी कहेगा तो उसे परिणाम भुगतना होगा। भारत मालदीव विवाद पर फारूक अब्दुल्ला का बयान। कहा, भारत ने हमेशा मालदीव की मदद की। क्या ताजा विवाद की वजह हिंदू मुसलमान है? असम दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। आज और कल पार्टी पदाधिकारियों के साथ करेंगे मीटिंग। लोकसभा चुनाव की तैयारियों का लेंगे जायजा। बिहार दौरे पर रहेंगी केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी मीडिया वर्कशॉप को करेंगी संबोधित। बेंगलुरु में रहेंगे केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी। बिहार में मिशन यादव लॉन्च करेगी बीजेपी। यादव वोटर्स को पार्टी से जोड़ने की कवायद। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव का पटना में दौरा। महाराष्ट्र में शिवसेना विधायकों पर स्पीकर का फैसला। आज सीएम शिंदे के आवास पर आगे की रणनीति को लेकर हुई मीटिंग। दोनों डिप्टी सीएम ही रहे मौजूद। महाराष्ट्र को लेकर इंडिया अलायंस की बैठक के बाद बोले संजय राउत। कहा, महाराष्ट्र में ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतेंगे। सभी सीटों को लेकर हुआ मंथन। महाराष्ट्र के लिए इंडिया अलायंस में शिवसेना ने मांगी 23 सीटें। सूत्रों के मुताबिक बीबीए को गठबंधन में शामिल करने पर सहमति। 20 सीटों पर कांग्रेस की नजर।
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, गठबंधन में सीट शेयरिंग जल्द निपटा लेंगे। हमारी कमेटी अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से कर रही है बात। राजस्थान के दौसा में सचिन पायलट का बयान, कहा विपक्ष की एकजुटता से घबराई हुई है बीजेपी, जल्द सीटों का बंटवारा होगा। यूपी को लेकर हुई इंडिया गठबंधन की बैठक, एसपी और आरएलडी के नेता रहे शामिल। 12 जनवरी को फिर से होगी मीटिंग। अखिलेश यादव ने इंडिया गठबंधन में बीएसपी के शामिल होने के दिए संकेत। विधायकों की बैठक में कहा, मायावती से बात कर रही है कांग्रेस, वो सीनियर नेता, हम है सम्मान। सांसद कार्ति चिदम्बरम का बड़ा बयान, कहा राहुल गांधी से ज्यादा मशहूर पीएम मोदी। तमिलनाडु कांग्रेस ने जारी किया कारण बताओ नोटिस। तमिलनाडु में आज कांग्रेस अनुशासन समिति की बैठक। कार्ति चिदम्बरम के राहुल गांधी और पीएम मोदी पर बयान को लेकर होगी चर्चा। कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने फिर की बगावत। चंडीगढ़ में पार्टी की बैठक में जाने की बजाय होशियारपुर में अलग से की रैली। सिद्धू एक बार फिर से बगावत करते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने पार्टी की बैठक में जाने की बजाय होशियारपुर में रैली की। सिद्धू पर बोले पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजावड़े, कहा पार्टी का अनुशासन भंग करने वाले पर होगी कार्रवाई, चाहे वो पूर्व प्रधान ही क्यों ना हो। पंजाब कांग्रेस प्रभारी के सामने आई पार्टी में गुटबाजी। कई कांग्रेसी नेताओं ने सिद्धू को पार्टी से बाहर करने की रखी मांग। सिद्धू की रैली को बताया अनुशासनहीनता। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा का फेसबुक अकाउंट हैक करने की कोशिश। सोशल मीडिया पर डीजीपी का जवाब, स्पेशल एजेंसी से कराएंगे मामले की जांच। मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह का बयान, कहा चिन कुकी समुदाय को एसटी में रखने का फैसला पैनल करेगा, सर्वजातीय पैनल का किया जाएगा गठन। मणिपुर के सीएम के बयान पर बोले कांग्रेस नेता अशोक गहलोत, राहुल गांधी की यात्रा को इजाजत देने में इतनी देर नहीं लगानी चाहिए। कर्नाटक सीएम सिद्धरामैया का केंद्र पर आरोप। सोशल मीडिया पर लिखा, गणतंत्र दिवस परेड की झांकी के लिए राज्य सरकार के भेजे सभी प्रस्तावों को खारिज किया। झारखंड के बाहर की एजेंसियों के बुलावे पर अधिकारियों को पेशी से पहले कैबिनेट को देनी होगी जानकारी। हेमंत सोरेन कैबिनेट के प्रस्ताव पर मुहर। ईडी की टीम पर हमले के मामले में केंद्रीय गृह मंत्रालय सख्त। पश्चिम बंगाल सरकार से मांगी घटना की पूरी रिपोर्ट। कोलकाता में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल से मिले ईडी के डायरेक्टर राहुल नवीन। ईडी की टीम पर हुए हमले को लेकर चर्चा। झारखंड के धनबाद में ईडी की कार्रवाई। हरियाणा के पूर्व मंत्री दिलबाग सिंह के करीबी के ठिकानों पर की छापेमारी। आप विधायक अमानतुल्लाह खान से जुड़े मामले में ईडी ने दाखिल की चार्जशीट। अमानतुल्लाह समेत कुल 5 आरोपियों के नाम शामिल।
अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अल्पसंख्यक दर्जे पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। 7 जजों की संविधान पीठ करेगी सुनवाई। पंजाब के तरनतारन में ड्रोन और हेरोइन का पैकेट बरामद। सुरक्षा बलों ने इलाके में चलाया सर्च अभियान। सड़क हादसे के बाद भारतीय सेना की रोमियो फोर्स ने एक शख्स को 300 फीट गहरी खाई में गिरने से बचाया। पाकिस्तानी सेना की पीओके में कैंप लगाने की कोशिश नाकाम। स्थानीय लोगों के विरोध के बाद गंगा चोटी इलाके से हटाया तंबू। राजौरी पुंछ के ठीक सामने है इलाका। गोवा में मां ने की 4 साल के बेटे की हत्या। अदालत ने महिला को 6 दिन की पुलिस रिमांड में भेजा। कर्नाटक से गिरफ्तार हुई थी महिला। बच्चे के शव का किया पोस्टमार्टम। दम घोटकर हत्या की आशंका। आज होगा अंतिम संस्कार। गोवा मामले में महिला से पूछताछ में बड़ा खुलासा। आरोपी महिला ने कलाई काटकर की थी आत्महत्या की कोशिश। टैक्सी से बेंगलुरु के लिए हुई थी रवाना।